अगर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है, तो क्या ईरान को इस बात से कोई फर्क पड़ भी रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से ईरान को इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा जहाँ तक ईरान की अभी प्रेजेंटली रूलिंग रिजीम की बात है, क्योंकि उनके लिए भी इजराइल ही की तरह एक तरह से उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ईरान यहाँ हार जाता है, जिसकी की संभावना ज़्यादा है, सभी लोग कह रहे हैं देर सवेर, तो ईरान के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। ईरान में समस्या ये होगी कि वहाँ पर कौन सी रिजीम आएगी ये भी तय नहीं होगा। रजा पहलवी के बेटे को अगर लाया जाएगा तो ये भी अभी कोई बहुत स्वस्थ अल्टरनेटिव नहीं होगा। और देखिए, ऐसा है कि ये जो मार्को रूबियो कह रहे हैं या ट्रंप कह रहे हैं, ये जैसे कि अंशु जी बता रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है। जब आप हमला करते हैं तो ये नहीं बताते कि अब हम इतना बड़ा हमला करेंगे, अब हम ये करेंगे। हमला करने वाले हमला कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये आप ये कह रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की जनता को और विश्व जनमत को ये पता रहे, देखिए हमारे पास इतने असलहे हैं, इतनी हमारी क्षमता है, इसलिए हम जब चाहें तब ये कर सकते हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं और लगातार कर सकते हैं। हालांकि त्रिपाठी जी, ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पर हमले हो रहे हैं, हम पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम हार भी गए तो भी हम अपने हमले जारी रखेंगे। मतलब अपना स्टैंड ईरान को पता है कि वो कहां तक स्टैंड कर सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई है। सऊदी अरब की राम तनुरा तेल रिफाइनरी पर ईरान के ड्रोन ने हमला किया। हमले में तेल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई। उसकी सैटेलाइट इमेजेस इस वक्त आप देख रहे हैं। हमले में सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से सऊदी अरब की इस तेल रिफाइनरी पर किया गया था। उसके बाद रिफाइनरी से देखिए किस तरह से काला धुएं का गुबार उठने लगा। ये जो रास तनुरा की रिफाइनरी की ऑयल रिफाइनरी की हम बात कर रहे हैं कि कल भी जो हमने आरामको की तस्वीर देखी थी, ये इसी रास तनुरा आरामको ऑयल रिफाइनरी की तस्वीर थी और वो तस्वीरें बता रही थी। और अब ऑयल रिफाइनरी में काम होना बंद हो चुका है। एक और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, मैं उस पर भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अंशु जी, वो ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है कि आने वाले समय में भारत भी अब रशिया से क्रूड ऑयल लाने पर विचार कर रहा है, जो कि हाल के कुछ महीनों में वो ट्रेड हमारा कम होता चला गया था। ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है भारत को। देखिए, मैं किसी अपॉर्चुनिटी की बात तो नहीं करना चाहती थी, बट स्टिल यू कैन सी दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं, बिल्कुल, कूटनीति में हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पहले अपने इंटरेस्ट सिक्योर करता है और वही हम भी करेंगे और हमें करना भी चाहिए। युद्ध काल में हमने रशिया से एक बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस लेना शुरू किया। ये एक बड़ी खबर है मैम, लाहौर में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान से आ रही है। लाहौर में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर लगातार पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, लाहौर से आप बीते 3 दिनों से ये खबर देख रहे हैं। जब से अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या हुई है, उसके बाद से जो वहां के शिया मुसलमान हैं पाकिस्तान में रहने वाले, वो अमेरिकी रिजीम की तरफ या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो आसिम मुनीर की लॉयल्टी है, जो शहबाज शरीफ की लॉयल्टी है, उसे चैलेंज कर रहे हैं। और इसलिए यूएस कॉन्सुलेट पर हमला होना इसी तरफ एक इशारा करता है। और फिर आप वहां की पुलिस का हाल तो देखें कि वो ना अपनी सुरक्षा कर पाती है, ना यूएस कॉन्सुलेट की सुरक्षा कर पा रही है। भाई, भारत में भी इतनी बड़ी आबादी है शिया मुसलमानों की, और हमने बहुत सी तस्वीरें देखी, चाहे वो कश्मीर की हो, बिजनौर की तस्वीरें हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हो। यहाँ पर भी मातम हुआ, यहाँ पर भी शोक प्रकट किया गया, लेकिन मजाल है कि कोई भी एक ऐसी हरकत हो जाए, चाहे वो अमेरिकी कॉन्सुलेट के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ, ऐसी कोई तस्वीरें आए जो आपको परेशान करे, लेकिन पाकिस्तान से कुछ नहीं संभलता। प्रश्न तो असीम मुनीर से हमें पूछना चाहिए, जो ट्रंप को शांति के नोबेल पीस और जो सऊदी अरब के साथ पैक्ट करके बैठे हैं, सऊदी के साथ जो डिफेंस पैक्ट जिसको उन्होंने हिस्टोरिक बताया था, तो जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तब सऊदी नहीं आया, और अब जब सऊदी पर इतना बड़ा हमला हुआ है तब पाकिस्तान कहाँ है? इन सब सवालों का जवाब तो पाकिस्तान दे। पर बहरहाल, हम जो बात कर रहे थे और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, हम इसको समझें, युद्ध काल में हमको 24 यूएसडी पर बैरल का रशिया ने डिस्काउंट देना शुरू किया था, तो हमारा ऑल टाइम हाई गया ऑयल एंड गैस जो हम लेते थे रशिया से। वो पिछले 1 से 1.5 साल में क्या हुआ है कि वो 24 यूएसडी पर बैरल से घट के डिस्काउंट
8 USD पर बैरल हो गया है। यही कारण है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने ऑयल एंड गैस लेना थोड़ा कम किया रशिया से। अब इसको कहीं ना कहीं ट्रंप ने जोड़ लिया कि भाई भारत मुझसे डरता है, या भारत ने, क्योंकि ट्रंप के पास ये सारी सूचनाएं हैं, इसीलिए जब ट्रेड डील की अनाउंसमेंट की तो इस तरह का एक वातावरण भी हमारे देश में फैला, लेकिन उसका अमेरिका या ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हैं, बिल्कुल मीनाक्षी आपने सही बात कही कि हम ऑयल एंड गैस का अपना जो परचेज है उसको बढ़ाने की बात, या वो एक हमारा जो प्रपोर्शन है, हम इराक से लेते हैं, सऊदी से लेते हैं, यूएई से लेते हैं, यूएस से लेते हैं, वेनेजुएला से लेते हैं, तो वो रशिया से फिर प्रपोर्शन मुझे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और क्योंकि हम ऑयल और गैस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली ईरान के पास अपर हैंड चीज है। अगर यहाँ पर ईरान का कंट्रोल आ जाता है तो जाहिर सी बात है पूरे देश पर इस महायुद्ध का असर पड़ेगा। और संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने या फिर इजराइल ने इस बारे में सोचा नहीं होगा, उनकी तरफ से भी इसको लेकर कोई डिफेंस की रणनीति